उसने बोलता था मैं तेरे साथ ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा मतलब बहुत गंदी गंदी बातें करता था। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ बोलता था तो मैंने उसको गाली दे दिया। उसने ऐसा बोला तो मैंने गाली दे दिया। हम्म। छोटा सा बच्चा था, हम उसी के साथ में घर में लेटी थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ हाँ। एक छोटा तब है। वहाँ पे लेटी थी तब ये चारों पहुँचते हैं? ये चारों पहुँचते हैं लगभग 8-9 बजे की बात थी। रात में? हाँ रात में। हाँ हाँ, तब क्या कुछ करते हैं जरा कहानी बताइए पूरा। तो ये रिवाइवल हमारे कनपट्टी पे सटा के हमारे घर में घुस के। रिवॉल्वर आपके कनपट्टी पे कौन सटाया था, उसका नाम बताइए। दिवाकर सिंह। अच्छा, दिवाकर सिंह आपके बारी बारी से रिवाइवल सटाते थे, बारी बारी से बार ये घटना आपके साथ ऐसा हुआ है पूरे गांव में कि ये लोग और किसी के साथ किए वो आवाज नहीं उठाया? ऐसे बहुत इन लोग किए हैं, लेकिन कोई डर के मारे ऐसे आवाज़ नहीं उठाता है। हम ही एक थोड़ा हिम्मती हैं जो इतना सब कुछ किए हैं, लेकिन कोई ऐसा आवाज़ नहीं उठा। बहुत लोग के साथ ऐसे ही करते हैं, बहुत दबंग हैं। बस हमेशा जब कोई बात उठती है हमेशा रिवाइवल दिखा के उसको मतलब चुप करा देते हैं। फ़ोन करता था हमारे मोबाइल में, हम उससे बात नहीं करते थे। वो कहीं से हमारा नंबर लिया होगा या अपने जीजे के घर से लिया होगा। हमारा नंबर पंचायत भवन में है, हम आशा बहू हैं, हमारा नंबर हर जगह रहता है, फील्ड में काम करते हैं। कहीं से नंबर लिया होगा, हमें बात करने की कोशिश किया होगा, हमने उससे बात नहीं की, हमने गाली दे दिया, इसीलिए ये इतना सब कुछ हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग प्रयागराज में हैं। अभी हम लोग प्रयागराज के बड़गौना गांव में है और थाना कौधियारा और गांव का नाम बड़गौना कला है। आपको बता दें कि लगातार अगर हम बात करें, प्रदेश के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार ये दावा करते हैं कि किसी भी महिलाओं के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी क्या हालात होगी ये पूरा दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारी पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर ऐसे में बात करें तो बड़गौना गांव में एक महिला के साथ साहब वो होता है जिसे सुनने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अब ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि महिला जिस हिसाब से आरोप लगाती है और उसके साथ क्या कुछ होता है जब वो बताती है, कैमरे पर सुनने के बाद लोग जो है वो दंग रह जाते हैं। कुछ ठाकुर बिरादरी के लोग जो है उसके घर में पहुंचकर रिवॉल्वर सटाकर 4 से 5 लोग अगर हम बात करें उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। क्या पूरा मामला है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और कैसे क्या हुआ। अगर अभी गिरफ्तारी की बात किया जाए तो केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ ये खुशबू जी हैं, इनका नाम खुशबू है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम खुशबू ही है? खुशबू बिंद है। अच्छा, आपका नाम खुशबू बिंद है। क्या मामला हुआ आपके साथ, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? हमारे मोबाइल पे सत्यम सिंह फ़ोन करता था, बीटा का रहने वाला है। आपके मोबाइल पे सत्यम सिंह फ़ोन करता था? हाँ। ये सत्यम सिंह से आपकी क्या दोस्ती थी, क्या कुछ रिलेशन था? हमारा कोई रिलेशन नहीं था, वो ठाकुर है, हम बिंद हैं, हम आशा हैं गांव की। हाँ। हाँ हम आशा हैं। तो हमारे मोबाइल पे फ़ोन करता था, तो उसने फ़ोन करता था, अश्लील बातें करता था। अच्छा, वो आपके साथ फ़ोन पे अश्लील बातें करता था? हाँ। तो आप बात में उसके बात में सहमत थी, आप भी बतियाती थी? नहीं, उसने जब फ़ोन करता था मैंने उसको मना किया, उसने अश्लील बातें करने लगा, तो मैंने उसको गाली दे क्या दिया। कुछ कहता था? थोड़ा एक आध दो बात जो बता सकती हैं कैमरे पर, पूरा मत बताइए, लेकिन एक आध दो बात बताइए जो कि दर्शक जो है जाने कि आजकल समाज में चल क्या रहा है। जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात किया जाता है, वहीं पर महिलाओं को किस हिसाब से गाँव में फंसाया जाता है और किस प्रकार उसके साथ कांड किया जाता है, ये तमाम चीज़ जो है पूरा देश देखना चाहता है। क्या कुछ बतियाता था, बताइए। उसने बोलता था मैं तेरे साथ ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा मतलब बहुत गंदी गंदी बातें करता था। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ बोलता था तो मैंने उसको गाली दे दिया। उसने ऐसा बोला तो मैंने गाली दे दिया। तो उसने, मैंने पूछा कहाँ से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो मैंने गाली दे दिया। मेरे मोबाइल पे आज के बाद फ़ोन मत करना। मैंने गाली देने लगी तो वो भी गाली देने लगा। तो उसने अपने जीजा को बताया, वो है बड़गोहना कला का रहने वाला है। अच्छा, उसका जीजा जो है आपके गांव का ही रहने वाला है? हाँ। उसका जीजा जो है आपके गांव का है? हाँ। वो अपने जीजा से सारी कहानी बताता है? हाँ। इस प्रकार की बातें हुई, फिर क्या कुछ होता है आपके साथ? तो उसने अपने जीजा से बताया कि जो तुम्हारी गांव की आशा बहू है, उसके मोबाइल पे मैंने फ़ोन किया, ऐसे से बोला, तो उसने गाली दे दिया मुझे। तो उसका जीजा जो है उसने मतलब बहुत गुस्से में ऐसे 8-9 बजे की रात की बात है, 5 तारीख की, तो उसने हमारे घर में आया घुस के। हम हमारे आदमी थे, हमारे आदमी की माइग्रेन की दवा चलती है, वो उसकी मतलब दिमाग की डिस्टर्ब रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसने आया तो हमें और हमारे आदमी के मारने लगा, बोला कि तेरी कितनी बड़ी औकात है, तू गाली दे रही थी।
हाँ ऐसे बोलने लगा था तो मारने लगा हमें, हमारे आदमी को मार पीट कर उसने चला गया। तो हमने 6 तारीख को 6 दिसंबर को हमने दिन में गई वहाँ थाने पे, कौंधियारा थाने में, हाँ एप्लीकेशन देने। तो एप्लीकेशन दी, तो मतलब जो एप्लीकेशन दी इसी बात को लेकर 7 तारीख को तो दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह हमारे घर में लगभग 8-9 बजे के बाद थी। अच्छा, 7 तारीख को जब आप थाने में जाके एप्लीकेशन देती हैं, मारपीट की सारी घटना जो है वो बताती हैं, तब ये चारों लोग जो है 7 तारीख को आपके घर में आते फिर हैं। से, हाँ फिर से ये घर में आते हैं। हाँ। कौन कौन था, सबका नाम बताइए फिर से। दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह। हाँ तो हमारे घर में घुस आए 7 तारीख को, लगभग 8-9 बजे की बात थी रात को। तो उस दिन हमारे आदमी नहीं थे घर में, हमारे आदमी की माइग्रेन उस समय कहाँ गए थे, आपके हस्बैंड जी कहाँ पे थे? हमारे आदमी को माइग्रेन की दवा चलती है, उनको ले गए थे बाहर दवा के। तो आप भी गई थी साथ में? नहीं हम नहीं गए थे, हमारा छोटा सा बच्चा था, हम उसी के साथ में घर में लेटी थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, एक छोटा है। वहाँ पे लेटी थी तब ये चारों पहुँचते हैं? ये चारों पहुँचते हैं लगभग 8-9 बजे की बात थी रात में। हाँ रात में। तब क्या कुछ करते हैं, जरा कहानी बताइए पूरा। तो ये रिवाइवल हमारे कनपट्टी पे सटा के हमारे घर में घुस के। रिवाल्वर आपके कनपट्टी पे कौन सटाया था, उसका नाम बताइए। दिवाकर सिंह। अच्छा, दिवाकर सिंह आपके बारी बारी से रिवाइवल सटाते थे, बारी बारी से हमारे साथ बलात्कार किए थे चारों लोग। हाँ दिवाकर, सुधाकर, सोनू, सत्यम, चारों लोग आपके साथ बारी बारी जो है दुष्कर्म करते हैं। हाँ बोलते और आप कुछ बोलती नहीं हैं। जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलेगी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हम जान से मार देंगे। रिवाइवल दिखा के कनपट्टी पे बोले कि ज़्यादा बोलेगी तो रिवाइवल से हम गोली मार देंगे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को। ऐसा बोलते थे? हाँ ऐसा बोलते थे, ऐसे बोल के बारी घर में घुस के इस प्रकार कर? हाँ घर में घुस के हमारे साथ बारी बारी से बके रिवाइवल कनपट्टी पे सटा के। और हमने फिर रिवाइवल सटा के इन लोग किए, फिर इन लोग निकले, हमने मतलब शोरगुल मचाई तो इन लोग भाग चले रिवाइवल लहराते हुए। अच्छा। हाँ भाग चले। फिर अड़ोस पड़ोस के लोग जब हमारे घर के इकट्ठा हुए तो बोले कि 112 डायल कर दीजिए, पुलिस आए। तो हमने 112 डायल की तो पुलिस आई, तो बोली कि चलो बेटा उन लोग के घर दिखाओ, कौन कौन आया था तुम्हारे घर, कौन ऐसा किया। तो हमने गई जब घर दिखाने उन लोग के, तो उसके घर गई तो वहीं पे पुलिस खड़ी थी, 2 पुलिस आई थी, पुलिस खड़ी थी, पुलिस के सामने हमें उन लोग सब लोग मिलकर मारने लगे। पुलिस के सामने मारने लगे? पुलिस के सामने मारने देखिए, जहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस को लोग रक्षक बोलते हैं कि अगर आपके साथ कोई बड़ा मामला हो जाएगा तो पुलिस जो है वो सुलझाने का कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है और मामले को जो है दबाने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस के सामने खुशबू बता रही है कि मुझको मारा पीटा जाता है। और पुलिस क्या कर रही थी उस समय? पुलिस ऐसे खड़ी थी और उन लोग सब दबंग थे, उन लोग ऐसे मारने लगे और पुलिस खड़ी थी और महिला भी थी और हमें मारने पीटने लगे। हमें मतलब अगर गांव के हमारे घर के अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो हमें जान से मार देते हैं। इस प्रकार मार रहे थे? हाँ मार रहे थे। हमारे मोबाइल में वीडियो भी है। अच्छा, उस समय के घटना का। हमने चिल्लाई दौड़ाओ ना, हमें मार देंगे जान से, घुटकी दाबे हैं। तो हमारे घर के लोग जब आए तो हमें छुड़वाए उड़वाए, पुलिस खड़ी थी वहीं पे जैसे मरवा रही थी पुलिस। हाँ, पुलिस इस प्रकार की घटना कर रही थी। हाँ तो पुलिस खड़ी थी, तो हमारे घर के जब आए इकट्ठा हुए तो हमें छुड़वा उड़वा के घर ले गए। तो पुलिस फिर चली गई, फिर हम अपने घर वालों के साथ में हमने थाने पे फिर से गई। हाँ रात को हाँ गई वहाँ 8 तारीख के फिर FIR हाँ रात। इन चारों के नाम से आप FIR दर्ज कराई? हाँ चारों के नाम से FIR दर्ज करवाई। फिर हमारा मेडिकल जांच भी हुआ है। 164 का बयान हो गया है। अच्छा, 164 का बयान भी हो गया, मेडिकल चेकअप भी हो गया। मेडिकल में क्या कुछ आया? 4 लोग आपके साथ? हाँ पुष्टि हुई है। हाँ पुष्टि हो गई है। और उसके बाद गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई? गिरफ्तारी तो हमने फिर SSP के पास गई, 100-200 आदमी के साथ में लेकर। यहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, थाने से कौंधियारा से। तो SSP के पास से 100-200 आदमी के साथ जब गई तो फिर एक की गिरफ्तारी सत्यम सिंह की हुई है। और जो 3 लोग हैं, दिवाकर, सुधाकर, हाँ सोनू, ये तीनों दबंग हैं। इन्हीं के पास रिवाइवल है, लाइसेंसी। इन्हीं लोग अभी तक
धमकी पे धमकी दे रहे हैं सुलह समझौता के लिए, नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारे परिवार को गोली मार देंगे। हाँ, इन्हीं लोग अगर कभी सुलह समझौता नहीं करोगे नहीं करेंगे तो गोली मार देंगे। हाँ। खुशबू क्या चाहती हैं? अगर खुशबू जी को मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो या फिर आपके एसएसपी साहब देख रहे हो आपकी वीडियो जो है, सबसे क्या गुहार लगाएंगी? क्या होना चाहिए आपके साथ में? हालांकि जो दोषी हैं उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खुशबू क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारे साथ जो ऐसे किए हैं हमें न्याय चाहिए और उन लोग की कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए। और जो रिवाइवल लाइसेंसी है उसको रद्द किया जाए। हम यही मुख्यमंत्री से चाहते हैं। और ठाकुर जाति के हैं, बहुत दबंग हैं, हमेशा धमकी पे धमकी देते हैं। हम आशा बहू हैं, हम फील्ड में काम भी नहीं कर पा रहे हैं, इस समय घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, हमेशा धमकी पे धमकी देते हैं कि ज़्यादा कुछ बोलेगी तो गोली मार देंगे, सुलह समझौता कर लो, नहीं हम जान से मार देंगे, जेल चले जाएंगे, वहाँ से आएंगे तो गोली मार देंगे, तुम्हें तुम्हारे परिवार को हम जिंदा जला देंगे। पूरी तरह से एकदम धमकी पे धमकी आ रही है। धमकी पे धमकी, हमें घर से निकलने में यह समय बहुत मतलब वो है, हम घर से निकल नहीं पाते हैं डर के मारा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम आशा बहु हैं, फील्ड में काम भी नहीं कर पा रहे हैं इस समय। अगर खुशबू एक बात किया जाए जिस हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी जी, तमाम लोग जो है महिलाओं की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए बात करते हैं, क्या लगता है आपके गांव में जो आप कह रही हैं कि यहाँ पर ठाकुरों का आतंक चलता है, ठाकुरों की यहाँ पर गुंडई चलती है, क्या लगता है आपको कितनी महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित हैं? कितनी सुरक्षित है? हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम क्या जाने कितनी सुरक्षित हैं। हाँ। पहली बार ये घटना आपके साथ ऐसा हुआ है पूरे गांव में कि ये लोग और किसी के साथ किए वो आवाज़ नहीं उठाया? ऐसे बहुत इन लोग किए हैं, लेकिन कोई डर के मारे ऐसे आवाज़ नहीं उठाता है। हम ही एक थोड़ा हिम्मती हैं जो इतना सब कुछ किए हैं, लेकिन कोई ऐसा आवाज़ नहीं उठा। बहुत लोग के साथ ऐसे ही करते हैं, बहुत दबंग हैं। बस हमेशा जब कोई बात उठती है हमेशा रिवाइवल दिखा के उसको मतलब चुप करा देते हैं। दबंग हैं इन लोग, हड़काते हैं ऐसे। और एक आशा के साथ किए थे, उसको भी ऐसे रिवाइवल के दम पे धमकी दे दिए, वो भी चुप हो गई। वो आशा आवाज़ नहीं उठाई? वो भी आशा आवाज़ नहीं उठाई, खाली एप्लीकेशन दी, वहाँ पे बस धमकी दे दिए, वो शांत हो गई, मामला वहाँ दब गया। हाँ, थाने से। हाँ, अब देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार जो है प्रदेश में अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और अपने कामों को गिनाते हैं, लेकिन शायद अगर प्रदेश में महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं हैं तो अभी भी अगर हम बात करें तो प्रदेश कहीं न कहीं सुरक्षित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर किसी महिला के घर में 4 लोग घुसकर अगर रिवॉल्वर दिखाकर उसके साथ गलत काम करें, ये कौन सा काम है मित्रों? एक बड़ा सवाल है। हाँ, और कल भी हमने डीसीपी के पास गई थी तो वहाँ पे बस दिलासा दिलाए हैं कि गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन जो दबंग है उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो अभी भी धमकी हमें दे रहे हैं जान से मारने की, सुलह समझौता की। डीसीपी बस दिलासा भी दिलाते रहते हैं गिरफ्तारी हो जाएगी। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, खाली एक की हुई है, सत्यम सिंह की। दिवाकर, सुधाकर, सोनू की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। हाँ, अभी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मामला अगर हम बात करें तो प्रयागराज का है और हमारे साथ खुशबू हैं, और खुशबू के साथ जो हुआ वो कहीं न कहीं बहुत निंदनीय है कि अगर कोई महिला जो है अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार अगर कोई भी कांड कर देता है तो मुख्यमंत्री योगी जी जो है लगातार कहते हैं कि हमारी प्रशासन जो है बहुत तेज़ी से एक्टिव है, लेकिन साहब इस मामले को हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अगर अभी गिरफ्तारी की बात किया जाए तो खाली ओनली वन एक ही अपराधी इस मामले में गिरफ्तार हुआ। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ। अच्छा, अगर ये एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आप उसके साले से बात न की होती तो ये मामला शायद आगे ना बढ़ता, ऐसा कुछ लोगों का कहना है या बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि वो लगातार आपसे कई बार बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। वो फ़ोन करता था हमारे मोबाइल में, हम उससे बात नहीं करते थे। वो कहीं से हमारा नंबर लिया होगा, अपने जीजे के घर से लिया होगा। हमारा नंबर पंचायत भवन में है, हम आशा बहू हैं, हमारा नंबर हर जगह रहता है, फील्ड में काम करते हैं। कहीं से नंबर लिया होगा, हमें बात करने की कोशिश किया होगा, हमने उससे बात नहीं की, हमने गाली दे दिया, इसीलिए इतना सब कुछ हुआ है। अच्छा, इसीलिए? हाँ, इसीलिए।
अच्छा, वो आपके मिलने से पहले फ़ोन में दबाव वगैरह बनाता था कि हमसे आप मिलिए, इस प्रकार की कुछ बातें? नहीं, उसने जब मतलब इससे गंदी गंदी बातें की तो हमने उसको गाली दे दी तुरंत विरोध कर दिया? तुरंत। हाँ, हमने उससे बात नहीं की, हमने गाली दे दी। जब उसने हमसे गंदी बातें की तो हमने गाली दे दी। हाँ। उसके बाद ये मामला जो है पूरी तरह से तूल पकड़ लिया और वो लोग आके आपके साथ सारी घटना। हाँ, ये सब ऐसे तब हमारे साथ किए। आप ये देख सकते हैं, अब न्याय कौन दिलाए साहब। सब लोग जो है वो बात करते हैं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन भी इस मामले को अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो सारे अधिकारी कर्मचारी प्रयागराज के महाकुंभ में बिजी हैं और अपराधी जो है वो दिन दहाड़े अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर देखिए अब क्या कुछ होता है, तो खुशबू जी बाद में बताएंगे कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ और इन्हें कैसे न्याय मिला। ये तमाम चीज़ें देखने को होगी। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।